खुशी का दिन है। जैसा कि मेरे से पूर्व दिनेश सर आपको बता रहे थे कि शिमला के अंदर 3 दिवसीय नेशनल लेवल का कुश्ती का कार्यक्रम रहा, जिसमें आपके गांव बावनी खेड़ा के छात्रों ने मेडलों की झड़ी लगा दी। एक बार अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने पूरे प्रदेश के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी पहलवानों को माफ करें। तो जोरदार तालियों से स्वागत हो। कहते हैं ना, काम ऐसा करो पहचान बन जाए, अरे हर कदम ऐसा चलो निशान बन जाए। यूं तो अक्सर जिंदगी जी लेते हैं सभी, जिंदगी जियो तो पहलवानों जैसी जियो को एक प्रेरणा बन जाए, एक प्रेरणा बन जाए है। तो आपको ऐसे आज प्रेरणा लेनी है। हमारे बीच में कोमल बेटी, जिस पर हमारा पूरा बावनी खेड़ा गांव गर्व करता है, पूरा पलवल जिला गर्व करता है। सबसे पहले गोल्ड लेकर के आई। एक बार बेटी खड़े हो, हृदय से पता लगे कि कोमल बेटी है और हमारे विद्यालय की बेटी छात्रा भी रही है, तो इसलिए मुझे बहुत गर्व है। ऐसे ही बेटा एक जतिन है, जतिन बेटा भी खड़ा हो जाए। ये बावनी खेड़ा गांव का ही छात्र भी रहा है और अच्छा कुश्ती में भी इसने नाम कमाया। एक बार इस बेटा के लिए जोरदार तालियां, तालियां बजे, पता चले तो कार्यक्रम चल रहा है। संस्कार बेटा, जिस पर आप हम सब गर्व करते हैं, संस्कार इसी विद्यालय का 4th कक्षा का छात्र है। जैसा नाम वैसा काम। और हमारा भाई अंकुर जो यहाँ सफाई कर्मचारी है, मुझे गर्व है ये बात कहने में। आज उसके बच्चे ने जो नाम कमाया है पूरे जिले में, राज्य में, ऐसे बेटे को हम बहुत बहुत बधाई मन से देते हैं। इसी तरह से वो बच्चे आगे बढ़ते रहे और जो है अपने सपनों को कामयाब करते रहे। कहते हैं मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे यहाँ पंखों से नहीं, यहाँ तो हौसलों से उड़ान होती है। इन बच्चों के अंदर हौसला है, प्रतिभाशाली छात्र है। इसी कड़ी में शिवम बेटा है, शेखपुर, शुभम बागपुर गांव से है। खादर के 2 गांव लगते हैं, वहां से भी ये कुश्ती करने के लिए आते हैं। और इन सबका श्रेय कहते हैं बेटा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इन 3 का जीवन में बहुत बड़ा बलिदान होता है। कोमल की माताजी आई हुई है, मैं देखता हूँ कोई भी कार्यक्रम होता है कोमल की माताजी पहले पहुंचती है, अपनी बेटी को तैयार करती है। उनका खान पान क्या देना है, क्या नहीं देना है, किस समय जगाना है, पहलवान का एक बहुत बड़ा तप होता है। स्वामी दयानंद जी कहते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। जो सवेरे जल्दी जागता है वो हेल्थी होता है। आपने एक भी पहलवान ऐसा देखा होगा कि जो लेट जागता है वो पहलवान बन गया हो? नहीं, उसको मैदान में पसीना बहाना होगा। और जिस दिन वही पहलवान आपके लिए मेडल लेकर के आते हैं, पूरा देश खड़ा होकर के उनके सम्मान में तालियां बजाता है। तो आज आपकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। पता लग जाए बावनी खेड़ा गांव के अंदर कि वास्तव में शिक्षा जगत में तो नाम कमा ही रहा है, बल्कि अब ये खेल में भी ये गांव अग्रणी गांव बनता जा रहा है। तो मैं सभी पहलवानों को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। शुभम, ये संस्कार के पापा जी भी आ जाए, उनका भी हम मन से सम्मान करेंगे। अंकुर को माला पहनाए दिनेश सर हमारे। बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है आज कि इन सभी पहलवानों के आपको दर्शन करने का मौका मिला है और जीवन में ये इसी तरह से उन्नति करते रहे, कामयाबी करते रहे। भाई अंकुल का देख लो कितना अच्छा भाव है, बहुत सुंदर भाव। बेटी का एक बार जोरदार तालियां बेटी के लिए, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले कोमल बेटी को मैं मंच पर बुलाऊंगा और आपको बेटी प्रेरणा भी देगी अपने शब्दों के माध्यम से कि हमें शिक्षा के साथ साथ हमें कोई ना कोई एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए, ताकि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से फिट रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। देखिए 2-3 बात स्वामी विवेकानंद जी ने बताई। जो सवेरे जल्दी जागता है, एक तो उसके अंदर आत्मविश्वास ज्यादा होता है और बच्चों की अपेक्षा ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उसमें अगर आप जागेंगे, जाग करके पढ़ेंगे या आप खेल कूद में भाग लेंगे तो आप जरूर इसी बात है कि आप अग्रणी होंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरा, और बच्चों से ज्यादा आपके अंदर
एक्टिव होंगे, आप सक्रिय होंगे काम करने में। और जो सवेरे सवेरे बच्चा जाग करके अपना प्लान तैयार कर लेता है कि मुझे सवेरे क्या करना है आज, वो बच्चा योजनाबद्ध तरीके से जो काम करते हैं वही उनके लिए ही सफलता का द्वार खुलता है, ऐसा मेरा मानना। तो मैं मंच पर कोमल बेटी को बुलाता हूं और वो आपसे अपने जीवन के अनुभव शेयर करेगी, किस तरीके से उसने तैयारी की और उसका ये सफर किस तरह से रहा। तो कोमल बेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो गई हृदय से। और माला बेटी को पहना करके बेटी बोले तो ईश्वर मैडम, ज्योति बेटी, शिवानी, हिमानी सभी वही इनका सहयोग करें। सभी एक बार सारा लेडीज स्टाफ आ जाए। संकोच नहीं किया करते, इस बेटी को सम्मान देने में संकोच कर रहे हो आप, जिसने इतना बड़ा काम किया है आपके गांव के लिए। एक बार जोरदार तालियां हृदय से हो। माला बहुत है, माला और पहना दो। हमारे बीच में टूमसरा गांव के सरपंच भी आए हुए हैं भाई, उनका भी हम हृदय से सम्मान और स्वागत करते हैं। पहला हाँ करते रहो, फोटो लेते रहो भाई। कोमल बेटी छोटी सी, मुझे याद है आपकी तरह पढ़ने आती थी, उस समय वो बेटी बड़ी एक्टिव थी और इसके मन में कुछ कर गुजरने की एक इच्छा शक्ति थी। कहते ना मंजिलों से आगे मंजिल और भी है, ये दौर नहीं है, भी आखिरी दौर और भी है। मत उलझ के रह जाना जीत के फूल और हार के कांटों में, जिंदगी जीने के वास्ते अभी और भी है। एक बार जोरदार तालियां। और अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, आज मेरे लिए बड़ा लकी डे है कि पहलवानों को स्वागत भी कर रहे हैं हम। हमारे दो बच्चे जो हमसे पहले छूट गए थे, जो केसीएम वर्ल्ड के अंदर चले गए थे, आज उन्हें पुनः अपना विद्यालय याद आया और पुनः मेरे से पहले कविता बोलना। बेटा खड़ा हो जाए। अवेश, अवेश के लिए एक बार स्वागत हो। अवेश को माला पहना करके सम्मान करें। और वो बेटी भी आ जाए, वो वापस केसीएम वर्ल्ड स्कूल से, उन्होंने केवीएम स्कूल को चुना है। एक बार ऐसे बच्चों के लिए जोरदार तालियां भाई अंदर की। स्वागत हो, बहुत होनहार बेटी है मेरी। और अवेश बेटा जो वहां पर भी अपनी कक्षा में फंस रही, उन्होंने अपने प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। तो एक बार अवेश के लिए और बेटी के लिए जोरदार तालियां, उनका पुनः स्वागत है, सम्मान है विद्या मंदिर के अंदर। अब मैं कोमल बेटी को मंच देता हूं। हाँ बहुत सुंदर एक कविता बोलता है, माला को पहन करके बोले तो और अच्छा लगेगा मुझे। भाई साहब आप आ जाओ, आपका नहीं आ जाओ, माला पहनो तो सुस्त कैसे आ जाओ। नहीं आने दोनों से नहीं, मतलब सरपंच साहब ये तो हृदय की बात है। एक बार जोरदार तालियां। हमारे प्रकाश सरपंच के बेटे हैं, दूसरा गांव से हैं, बहुत ही अच्छे परिवार से भाई, उनके लिए जोरदार तालियां हो। लो जी। और देखिए अवेश बेटा जो पहले से ही आपको कविता सुनाया करता था और आपका मन मोह लिया करता था, वही कविता, वही जरूर, वही सुंदर बातें अवेश से आप सुनाएंगे। अवेश देखना, दिल से सुना दे आज। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान, तब गुरु ही देता है ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। दुनिया से वाकिफ जो कराता है वो गुरु है। हमें इंसान है जो सिखा दे वो गुरु है। थैंक यू। क्या बात। देखो गुरु परंपरा के ऊपर अवेश ने बहुत सुंदर कविता आपने देखा, सुनाया बेटे ने। एक बार हृदय से उसके लिए जोरदार तालियां हो। कहते हैं बेटा मैं दग्ध बीज रूप था, पौधा आपने बना दिया, कुछ ताड़ना कुछ लालना से जीवन मेरा बना दिया। सदा ऋणी रहूंगा आपके एहसानों का। अच्छा विद्यार्थी गुरु का एहसान बंद रहता है। सदा ऋणी रहूंगा आपके एहसानों का, जो रास्ता दिखाया गुरु ने उस पर चल के दिखाऊंगा मैं, उस पर चल के दिखाऊंगा मैं, ऐसा भाव अवेश ने कहा। और देखो अनिल जी कोच है, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम गुरुजन आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे बेटा आपको घर पे पढ़ना आपको पड़ेगा, कसरत आपको करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, पसीना आपको बहाना पड़ेगा। जब कहीं जाकर के आप उस श्रेणी में खड़े होते हो जब आप जिले में या राज्य स्तर पर पहचान बनाते हो। तो अब कोमल बेटी को मैं मंच देता हूँ। बेटा सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं यही बोलना चाहती हूँ सभी बहन माता पिता बहन भाई को कि क्या बोलते, पढ़ाई के साथ अपना ज्ञान का भी फोकस रखो।
क्या बोलते हैं, गेम से हमारी, चलो जरूरी नहीं है कि मेडल ही ला के रखो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। नमस्ते। बेटा आ जाओ, कोमल बेटी ने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कही कि जरूरी नहीं है कि आप देश के लिए मेडल लेकर के आए, आज जरूरी है हम अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखें। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पास